हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आप लोग को कम कपड़े में सिंपल अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये अस्तर है और यहाँ पे ये मेन कपड़ा है। तो यहाँ पे ये इसकी मेजरमेंट बता रहे हैं। तो यहाँ पे 14.5 इंच लंबाई है, 39 इंच सीना है, 35 इंच कमर है, 7 इंच आगे गला है, 9.5 इंच पीछे गला है। स्लीव्स की लंबाई 9.5 इंच है, मोहरी 6 इंच है, आर्महोल है 8.5 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये अस्तर है, अस्तर को इस तरह से खोल लेंगे। खोल के जितना सीना है उसी के हिसाब से 2 इंच मार्जिन लेके इसको इस तरह से बराबर से फोल्ड कर लेना। तो यहाँ पे देखिए अस्तर है, ये एकदम घट्टा बढ़ा हुआ है, इसको बराबर से इस तरह बिछा लेंगे। तो यहाँ पे एक कोना निकला, इसको इस तरह से निकाल देंगे, लेकिन ऊपर की तरफ इस तरह से बराबर करके बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 1 इंच इस तरह से मार्जिन लेंगे, नीचे जो तुरपाई मार्जिन होता है, क्योंकि ये सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये बैक में हुक रहेगा तो इसलिए ये बंद एरिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ इसकी लंबाई है 14.5 इंच, यहाँ पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से कंधा 6 इंच पे रखेंगे, क्योंकि ये आगे बंद रहेगा, पीछे हुक लगेगा। तो यहाँ से इस तरह से आर्म होल भी यहाँ पे 6 इंच पे रखेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सीना का चौथा हिस्सा लेंगे। तो सीना का चौथा हिस्सा 9.5 इंच 2 पॉइंट, उसके बाद 2 इंच मार्जिन। तो यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से ये 35 इंच है। तो उसके बाद यहाँ पर ये 8.5 इंच 2 पॉइंट, 1 इंच डॉट का और 2 इंच मार्जिन लेके निशान लगाएंगे। उसके बाद सभी निशान को इस तरह से बराबर कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कंधे पे इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच सिलाई मार्जिन है तो ये 10 इंच पे तैयार होगा। उसके बाद यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3.25 इंच पे गले का निशान लगाएंगे, गले की चौड़ाई का। उसके बाद यहाँ पे 7.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पे नीचे से निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को इस तरह से बॉक्स बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसमें इस तरह से पान गला बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है। तो आप अपने अनुसार कोई भी शेप या कोई गला बना सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पे आर्महोल की गोलाई देंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ 9 इंच है, हाफ इंच कंधे की सिलाई है, तो यहाँ पे 3.5 इंच तैयार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से स्केल से सभी निशान को इस तरह से खींच लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पर ये वाले निशान भी इस तरह से तिरछे में खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से निशान खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ जहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से तिरछा कर लेंगे, ये तिरछा वाला डॉट। तो यहाँ पे जितना डॉट मार्जिन लिए थे इस तरह से तिरछे में निशान लगा देंगे। इतना लेके हमको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर इसमें भी जितना लेके सिलाई लगाना है तिरछे में इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ लिख देंगे 39 इंच और यहाँ पे 35 इंच में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पर इस तरह से निशान कंप्लीट हो गया है। अब सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से कटिंग करते जाना है सेम निशान पे इस तरह से। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करके इस तरह से कैंची की नोक से पीछे का निशान भी उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से कट लगाएंगे। तो इसी तरह से चारों सेंटर पे कट लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें भी लगाएंगे। इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के जो पीछे का निशान दिख रहा है उसको इस तरह से चारों निशान उठा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर इसको खोल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे खोल लिए हैं, देखिए कितना अच्छा ये शेप आया है गले का। तो यहाँ पे अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो अस्तर बचा है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना सीना है उससे इसको भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से फोल्ड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे जो फोल्ड करते हैं उसका मार्जिन लिए हैं, ये तुरपाई वाला नहीं बनेगा, ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 14.5 इंच निशान लगाएंगे। 14 इंच तैयार है लंबाई, हाफ इंच सिलाई मार्जिन है ऊपर का कंधे का। तो यहाँ पर इस तरह से कंधे पे इस तरह से यहाँ से भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे कंधे की चौड़ाई की। उसके बाद यहाँ से भी नाप लेंगे 6। उसके बाद यहाँ से आर्महोल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से आर्महोल में जितना फ्रंट पार्ट में रखे हैं उसी हिसाब से बैक पार्ट में भी रहेगा। उसके बाद इस तरह से सभी लाइन को खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से सीना का चौथाई हिस्सा निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये थोड़ा बढ़ा के लेंगे क्योंकि आगे हाई हुक का मार्जिन लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हाफ इंच हाई हुक का सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से तब नापेंगे। तो यहाँ से थोड़ा बढ़ाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये बढ़ा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे सीना का चौथाई हिस्सा। उसके बाद इस निशान को इस तरह से खींच लेंगे। तो यहाँ पे निशान खींच लिए हैं। उसके बाद यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे, 1 इंच डॉट का और 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस निशान को भी इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच पे रखेंगे। उसके बाद इसकी लंबाई 9.5 इंच पे रखेंगे, तैयार होगा 9 इंच पे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से निशान को मिला देंगे, बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 1.5 इंच बैक के आर्महोल की गोलाई देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से गोलाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये चौकोर गला ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से 3.25 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से तिरछे में जितना डॉट की सिलाई लगाना है, जितना प्लेट बनाना है उसी हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद सेम निशान पे कटिंग करते जाना है इसी तरह से। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से कैंची के नोक से पीछे का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर पे कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा चौकोर गला का शेप आया है। उसके बाद यहाँ पर ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अभी बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से ये बराबर कर लेंगे। इसके बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जितना आर्महोल है उसी हिसाब से यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एकदम एक बराबर बिछा लेंगे इसको इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से आगे कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेंगे, घटा बढ़ी है और बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आगे का फोल्ड करने का जो यहाँ पर पलटा जाता है सिलाई लगा के, तो हाफ इंच मार्जिन है। उसके बाद यहाँ पे 9.5 इंच लंबाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 8.5 इंच आर्महोल का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से 9.5 इंच पे निशान लगा के इसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान को मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंच आर्महोल को डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ से 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच मार्जिन रखेंगे। उसके बाद यहाँ से मोहरी का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ऊपर से गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से, एकदम सेम तरीका है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से फ्रंट में गहराई कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग करते जाना है। ध्यान रहे कि ये वाले निशान पे कटिंग करना है, अंदर वाले निशान पे नहीं कटिंग करना है। तो यहाँ से भी इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेंटर पे कट लगाएंगे। उसके बाद जहाँ से पलटेंगे वहाँ से भी कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो बढ़ा हुआ कपड़ा इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से फ्रंट की गहराई छाँट लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ये कट का निशान लगा देंगे क्रॉस का। उसके बाद यहाँ पर ये जो कपड़ा बचा
है उसको भी इस तरह से एकदम बराबर कर लेंगे। इससे हम जो जोड़ लगाना है उसको काटेंगे। तो यहाँ पर इसको एकदम एक बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बैक का जो पार्ट है उसके ऊपर इस तरह से सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से बिछा लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से सेट करके उसके बाद यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आगे का भी इस तरह से बराबर से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मेन कपड़ा है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ से जॉइंट है। तो यहाँ से सबसे पहले ये खोल लेंगे। ये जो इसमें वर्क बना हुआ है ये स्लीव्स का है। तो यहाँ पे ये खोल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से उल्टा सीधा देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे कपड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कपड़ा बहुत कम है। तो यहाँ पे आगे जोड़ लगेगा। तो इस तरह से तो फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पे एक बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर इसी नाप से हम कटिंग करेंगे और यहाँ पे आगे इस तरह इस साइड जोड़ लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कम कपड़े में ये ब्लाउज़ की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर इस तरह से अलग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर देखिए सीधा है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे, सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर देना। तो यहाँ पे कपड़ा नहीं है तो ये जो कपड़ा बचेगा उसी से हम साइड का जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको भी इस तरह से फोल्ड करके तो यहाँ पे बैक का भी रख देंगे इस तरह से, बैक का भी इस तरह से सेट करके गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे गले की कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ नीचे का जो कपड़ा बचा है उसको भी इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से एक बराबर करके इसको बिछा लेंगे। तो यहाँ इसमें भी कपड़ा कम है, इसमें भी जॉइंट लगाना पड़ेगा जोड़। तो यहाँ पर इसको इस तरह से जो लाइनिंग वाला बॉर्डर है इसको इस तरह से मिला लेना है, एकदम एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स को रखेंगे। तो यहाँ पर आगे इस तरह से सिलाई वाला बढ़ा के लगाएंगे, क्योंकि इसमें सही से नहीं सेट होगा, सही से नहीं सिला पाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आगे की तरफ इस तरह से निशान लगा लेना है। इतना कपड़ा निकाल के उसके बाद यहाँ से इस तरह से सेट करके यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आगे से भी कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कपड़ा बचा है उसका हम इस तरह से यहाँ पे जोड़ लगाएंगे दोनों साइड इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कितना कम कपड़ा था, कितने कम कपड़े में बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे ये ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे ये देखिए बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।